ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3080 किलोमीटर है, लेकिन एनसीईआरटी में इसे 2880 किलोमीटर बताया गया है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की 15वीं सबसे लंबी नदी है। यह कैलारा पर्वत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को चालुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल के बाद यह लगभग 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। फिर उत्तर की ओर थोड़ी वृद्धि के बाद यह तीव्र गति से एक खड्ड का निर्माण करती है। इसके बाद यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते ही इसे सियांग नदी कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश के मैदानों में प्रवेश करते ही इसे दियांग कहा जाता है। लोहित और दिबांग नदियों के दियांग नदी में संगम के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी 20 किलोमीटर चौड़ी होकर बहती है। असम में इसे स्थानीय रूप से लुइट के नाम से भी जाना जाता है। यह असम के डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जिलों के बीच दो अलग अलग भागों में विभाजित है और इनके बीच दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। असम के ढाबारी से यह गारो पहाड़ियों के समानांतर दक्षिण की ओर मुड़ती है, जहां यह बांग्लादेश के मैदानों में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना के रूप में बहती है और भारत में गंगा में मिल जाती है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। इसका पश्चिमी भाग पुरानी ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में मेघना में मिलती है और आगे चलकर मेघना नदी स्वयं ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। आगे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में देखेंगे।